Hello students, welcome to my YouTube channel Learners. Today we discuss real numbers and their decimal expansions. मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशंस होता है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So what are the real numbers? In the previous class we discussed about the real numbers, whole numbers, all about the number system. So the real numbers are all the rational numbers and irrational numbers. मतलब वो नंबर जो रेशनल्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं, सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. So today we discuss real numbers and their decimal expansion. So for this, first take some real numbers. Suppose 10 upon 3. So 10 upon 3 is a real number. It is also a rational number because it is in the form of P upon Q. Similarly, 7 upon 8, 1 upon 7, all are the real numbers. So students, don't be confused in these numbers. These are real numbers as well as rational numbers. Now we have to convert these real numbers in the form of decimal expansions. मतलब जो ये रियल नंबर्स गिवन है इन सबको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने रियल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म के लिए हैं. मतलब हम 1 2 3 सपोज कुछ ऐसा भी नंबर ले सकते थे, लेकिन हमने 10 अपॉन 3, 7 अपॉन 8 और 1 अपॉन 7 इसलिए लिए हैं ताकि हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें. और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है. सो इसलिए हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर उस फॉर्म के नंबर्स लिए. सो फर्स्ट कन्वर्ट 10 अपॉन 3 इन डेसिमल एक्सपेंशन. सो किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं नोमिनेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 को डिवाइड करना होगा 3 से. सो करते हैं. हेयर फर्स्ट 10 को कन्वर्ट करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से. सो 3 3 जा 9. देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी गेट रिमाइंडर 1. फॉर दिस वी यूज़ अवर डेसिमल हेयर. सो इसके लिए पहले हम एक डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक 0 चाहिए. और 0 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पुट कर देंगे क्वोशिएंट में. सो वी गेट हेयर 0. अब 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से इजीली. 3 3 जा 9. अगेन वी गेट अवर रिमाइंडर 1. सो फिर अब ये 1 पे तो 1 को तो हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, फिर से हमें एक 0 पुट करनी पड़ेगी. तो दोबारा पॉइंट लगा हुआ है पहले डेसिमल 0 आ जाएगी. अगेन 3 3 जा 9. सो फिर से रिमाइंडर 1 आ गया. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है और आवर क्वोशिएंट इज़ 3.33 समथिंग और ये इसी तरीके से आता रहेगा. सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 अपॉन 3 इज़ 3.333. मतलब डेसिमल फॉर्म में 10 अपॉन 3 को हम इस तरीके से लिखेंगे. वो आपको समझ आ गया कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके. अगेन वी कैन राइट 7 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 7 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. अब हम 7 अपॉन 8 और 1 अपॉन 7 को डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे. सो इसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया. आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं रफली. सो द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 0.875 and 0.142857. These are the decimal expansion of 7 upon 8 and 1 upon 7. अब हमने ये इतना सब क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न है. क्योंकि जो ये रियल नंबर्स हैं जिनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया है, अब हम इन डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू बताएंगे कि ये रियल नंबर्स किस टाइप के हैं और ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो किस टाइप के हैं. सो स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. सो हेयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर फर्स्ट, terminating decimal expansion.
सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशंस 3 तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, जिसके बेस पे हम बताएंगे कि वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। इन दिस आवर रिमाइंडर बिकेम 0 आफ्टर सम स्टेप्स। तो जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसमें जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो जाता है कुछ स्टेप्स के बाद। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। हेयर वी हैव अ रियल नंबर 42/100। एक रियल नंबर ले लेते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। हमने लिया 42/100। अब पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 100 से। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 42 को डिवाइड कर दिया 100 से। तो जब मैंने 42 को 100 से डिवाइड किया तो 2 स्टेप के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। और ये हो गया क्वोशिएंट, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 42/100। अब इस डिवीज़न से हमें पता चलेगा, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन आया और जो ये डिवीज़न हमने की, इसके थ्रू हमें पता चलेगा ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। हेयर रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 0.42 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? नेक्स्ट मूव ऑन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स। मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिमाइंडर आता है वो रिपीट होता रहता है। देखो कैसे, अगर 1/3 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से आता है 0.333 समथिंग। कैसे, देखो मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। 3 को डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से। फॉर दिस पुट अ डेसिमल, इट इज़ 10। 3 3 जा 9। अगेन रिमाइंडर 1, पुट अ 0, देन 3 3 जा 9। अगेन वी गेट अवर रिमाइंडर 1। इसी तरीके से यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो रिपीट होता जा रहा है। इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब ये टर्मिनेट तो है नहीं, 0 तो ये आ ही नहीं रहा है रिमाइंडर, और रिपीट अलग से हो रहा है। इसलिए ये रिकरिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और जो रिमाइंडर है वो रिपीट होता रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट अब थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड वाला डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होगा 0 आएगा, और नॉन रिकरिंग, ना वो रिपीट होगा। इन दिस रिमाइंडर नेवर 0 नेवर रिपीट, नॉट रिपीट। मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन में ना तो 0 रिमाइंडर 0 आता है और ना रिपीट होता है। इस टाइप के एग्जाम्पल है √2, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 1.41421 एंड समथिंग। इस वाले एक्सपेंशन में जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं आता और ना ही रिपीट होता है। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। नेक्स्ट पाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो पाई की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 22/7 के। अब आप 7 को 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कभी रिपीट ही नहीं होता और ना ही कभी वो 0 होता है। इसलिए पाई इम्पोर्टेंट है। पाई की वैल्यू बहुत बड़ी, इनफाइनाइट तक होती है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। डेट्स वाई
we get pi non-terminating non-recurring. So students, if you have any problem regarding this, then you can comment on my comment box.